गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो फ्रिक्शन चैप्टर नंबर 2 था उसका लेक्चर नंबर 2 चलेगा आज। तो उसकी जो थ्योरी थी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 1 उसको देखते हैं क्या है। एक सीढ़ी का ऊर्ध्वाधर सिरा इसे दो भागों ए और बी में बांटता है, ठीक है ना। एक सीढ़ी है हमारे पास, एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र इसे दो भागों ए और बी में बांटता है। एक सीढ़ी है हमारे पास और उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, जहां से भी होगा गुरुत्व केंद्र, वो उसे कितने भागों में बांटेगा, ए और बी भाग में। ए भाग अलग कर देगा, बी भाग अलग कर देगा, ठीक है। सीढ़ी का एक सिरा वृक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा सिरा ऊर्ध्वाधर दीवार पर टिका है। सीढ़ी का जो एक सिरा है उसको तो कहां पर अपन सीढ़ी लगाते हैं ना, दीवार पर। कैसे लगाते हैं? एक सिरा तो फर्श पर और एक सिरा कहां होता है, दीवार पर टिका हुआ होता है। यदि फर्श तथा दीवार का घर्षण गुणांक म्यू तथा म्यू डैश हो तो प्रदर्शित कीजिए कि सीमांत संतुलन में फर्श से झुकाव कितना होगा। टेन इनवर्स ये होगा। आगे बात समझ में। तो घर्षण गुणांक क्या दे रखे हैं, म्यू तथा म्यू डैश। अब आपने कल जो पढ़ाया था वो पढ़ा है, थोड़ा बहुत घर भी जाके नहीं पढ़ाओ तो भी देख लो एक बार। एक हमारे पास फॉर्मूला बताया था मैंने कि जो घर्षण होता है वो क्या होता है, F बराबर म्यू आर होता है। ये फॉर्मूला हमारे काम में आएगा, ठीक है। ये कैसे होता है कि अगर मान लो कोई पिंड आपके पास रखा हुआ है, ठीक है, और अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है आपके पास, आर है। अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, आर है। और अगर फर्श का घर्षण गुणांक कितना है हमारे पास, म्यू है, तो जो घर्षण होता है वो क्या होता है, F बराबर म्यू आर हो जाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया को म्यू से मल्टीपल कर दो, वो किसके बराबर आ जाता है, घर्षण बल के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे पास F बराबर म्यू आर, ठीक है ना, सूत्र होता है, ठीक है। अब सुनो बात को ध्यान से। तो इसका सॉल्यूशन देखो, चित्र बनाते सबसे पहले। क्या स्थिति है हमारे पास कि मान लो कि हमारे पास ये कोई सीढ़ी है, सपोज कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई अपने पास दीवार है, क्या है ये दीवार है, ठीक है। और हमने क्या किया, और ये फर्श है, क्या है ये फर्श है, समतल है। और इस फर्श पर हमने क्या टिका, इस दीवार पर क्या टिका रखी भाई, हमने एक इस तरीके से सीढ़ी लगा रखी है। ये क्या है हमारे पास, ये सीढ़ी है। आ जाएगी बात समझ में। क्या है भाई हमारे पास, ये सीढ़ी है, ठीक है। ये फर्श भी वृक्ष है, क्या है फर्श, ये वृक्ष। वृक्ष होने का मतलब रफ है, खुरदरा है। और ये जो दीवार है वो भी क्या है, खुरदरी है, ठीक है। अब सुनो, अगर हमारे पास ये सीढ़ी यहां पर टिकी हुई है तो जो अभिलंब प्रतिक्रिया है वो कहां से जाएगी, दीवार के लंबवत। तो अभिलंब प्रतिक्रिया कहां जाएगी, दीवार के लंबवत। मान लो इसको क्या नाम दे दिया हमने, आर, ठीक है। ये सीढ़ी का ये सिरा इस दीवार पर क्या कर रहा है, दीवार पर क्या लगाएगा, जोर लगाएगा, दाब डालेगा, बल लगाएगा, तो इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया एस, दीवार के लंबवत। ये फर्श के लंबवत, ये दीवार के लंबवत, ठीक है। अब सुनना बात को ध्यान से। अगर मान लो ये जो सीढ़ी है अगर ये फिसलती है तो गति की संभावित दिशा क्या होगी। अगर ये फिसलती है, फिसलने का मतलब समझ रहे हो ना, अगर ये फिसलती है तो गति की संभावित दिशा क्या होगी, बताओ। सीढ़ी फिसल कर नीचे गति करेगी, मतलब इस तरह से। ये यहां पर है तो फिसल कर कैसी गति, ऐसी है तो फिसल कर कैसी गति होगी, ऐसी। आगे बात समझ में। यानी कि ये निचला जो सिरा है ये दीवार से दूर जाने की कोशिश करेगा। बात को समझना। ऐसा तो नहीं है ना कि सीढ़ी ऑटोमेटिकली दीवार पर चढ़ने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जो भी होगा वो कैसा होगा, ऑटोमेटिकली ये सीधा दीवार से दूर जाएगा और ये सीधा दीवार पर नीचे खिसकेगा। क्लियर है मामला। जब ये गति की दिशा इधर होगी तो हमने कहा था कि जो घर्षण बल होता है वो गति की संभावित दिशा के विपरीत दिशा में होता है। जैसे कि मान लो हमने इसको खींचा किधर, इधर खींचा इस पिंड को इधर पे बल लगाकर इधर खींचा, तो गति इधर होगी तो घर्षण की दिशा किधर होगी, विपरीत होगी। तो गति की संभावित दिशा की विपरीत दिशा में होगी, सीधी सी बात ये है। क्लियर है मामला। अब सुनो, तो जो घर्षण आएगा, सपोज वो घर्षण का क्या नाम दे दिया, यहाँ पर F नाम दे दिया। घर्षण क्या होगा, F बराबर म्यू आर। दिशा किधर होगी, नहीं ऑपोजिट होगी, दिशा किधर होगी, इधर। F बराबर म्यू आर की दिशा किधर होगी, इधर। कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये सीढ़ी किधर जाएगी, उधर जाएगी, तो गति की विपरीत दिशा में। अच्छा, ये सिरा नीचे जाएगा तो घर्षण किधर आएगा, म्यू एस। इसको कुछ भी बोल दो, F डैश। हालांकि बुक वाले ने घर्षण बल का नाम F और F डैश नहीं लिया है तो हम भी काम में नहीं लेंगे, बस वो तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से मान लिया। इसको तो क्या बोल दिया, म्यू आर। तुम्हारी इच्छा हो तो मान लो, क्या मान लो, इसको F मान लो, ठीक है। और तुम्हारी इच्छा हो तो इसको क्या मान लो,
मान लो एफ डैश, ठीक है। तो हमने इस तरह से मान लिया। अच्छा, गुरुत्व केंद्र सपोज हमने क्या है यहां पर माना जी। ये क्या करता है, सीडी को दो भागों में, कौन कौन से, ए और बी भागों में विभाजित करता है। तो इसको ए भाग दे दिया नाम, और इसको क्या नाम दे दिया, चित्रानुसार नाम दे देते हैं। इसको ए भाग दे देते हैं नाम, और इसको बी भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ए और बी दो भागों में बांट दिया। गुरुत्व केंद्र से सीडी का भार डब्ल्यू ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्यशील होगा। आगे बात समझ में, तो ये हमारे पास इस तरह से स्थिति बन जाएगी। आगे बात समझ में। अब हमको क्या करना है कि जो सीडी का क्षैतिज से जो झुकाव होगा, सीडी का क्षैतिज से जो झुकाव होगा वो कितना होगा, इतना होगा। तो सपोज मान लेते हैं कि सीडी जो है वो फर्श से कितना झुकाव कोण बनाती है, अल्फा मान लो या क्या मान लो, थीटा मान लो। तो कुल मिलाकर हमको क्या निकालना है, टेन अल्फा निकालना है, क्योंकि टेन अल्फा निकालते हैं फिर ये आ जाएगा। टेन अल्फा बराबर क्या लाना है, ये लाना है। तो अल्फा बराबर क्या जाएगा, टेन इनवर्स ये आ जाएगा। तो हमको अल्फा चाहिए। तो देखो एक बार हमको जो कोण चाहिए, तो कोण में क्या डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है क्या, आर वार आ रहा है क्या, एस वेस आ रहा है क्या, जो है उनकी बात कर रहा हूं मैं। न तो डब्ल्यू आ रहा, न आर आ रहा, न एस आ रहा। अच्छा, म्यू आर और म्यू एस, सॉरी ये है हमारे पास म्यू डैश। क्या है ये, म्यू डैश है। घर्षण गुणांक क्या है, फर्श तथा दीवार के, फर्श का तो म्यू आर म्यू है और इसका म्यू डैश है। अच्छा, म्यू और म्यू डैश कोई बल नहीं है, ये एक गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। ये एक संख्या होती है। आगे बात समझ में, भाई इसका घर्षण गुणांक कितना, ये कोई राशि नहीं है, ठीक है। ये एक गुणांक है हमारे पास, केवल संख्या है। तो इनका तो कोई लोड नहीं है। तो जो भी हम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, हमको देखो करना कुछ नहीं है, वियोजन करना है और आघूर्ण लेना है। अब कौन सा वियोजन करना है, कहां पर आघूर्ण लेना है, ये चीज कैसे डिसाइड होगी, क्योंकि अगर मान लो हमने सपोज क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वियोजन किया, सुनना बात को ध्यान से, क्या वियोजन किया हमने, पहले क्षैतिज वियोजन किया। अगर मैं क्षैतिज वियोजन करूंगा तो कौन कौन से बल बचेंगे ये बता दो। देखना, क्षैतिज करते आर खत्म, ये डब्ल्यू खत्म, पर फिर भी इस म्यू आर की वजह से आर बच जाएगा। इस म्यू आर में आर आ रहा है ना, तो क्या बच गया, आर। तो जब मैं क्षैतिज वियोजन करूंगा तो क्या बचेगा, आर बचेगा और एस बचेगा। ये वाला म्यू डैश एस की वजह से ये तो खत्म हो जाएगा, पर ये वाला एस बचेगा। तो किसमें समीकरण आएगी, आर और एस में, ठीक है। अच्छा, क्षैतिज वियोजन कर दिया। अगर मैं ऊर्ध्वाधर वियोजन करूंगा, क्या करूंगा, ऊर्ध्वाधर, तो ऊर्ध्वाधर में कौन कौन बचेंगे, ये आर, ये डब्ल्यू और ये एस। तो क्या बचेगा, आर डब्ल्यू एस, ठीक है ना। अब मान लो मैं आघूर्ण ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, आघूर्ण। कहां लूं, बिंदु बी पर लूं, इसको नाम दे दो बिंदु ए और इसको नाम दे दो बिंदु बी। अगर मैं बिंदु बी पर आघूर्ण लेता हूं तो क्या क्या बचेंगे बताओ। बिंदु बी के सापेक्ष अगर आघूर्ण लूंगा तो बी के सापेक्ष आघूर्ण ले रहा हूं तो एस और म्यू डैश एस तो खत्म हो गए। क्या बचेंगे, केवल डब्ल्यू आर म्यू आर। तो क्या बचेगा, डब्ल्यू आर म्यू आर। क्लियर है मामला, समझना बात को ध्यान से, यही बचेंगे क्योंकि इस बिंदु से एस गुजर गया और म्यू डैश एस भी गुजर गया इस बिंदु से, तो एस और म्यू डैश एस तो खत्म, तो ये बचेगा, ठीक है। तो पता है हम क्या करेंगे, हमारा जो आघूर्ण लेंगे, अब देखो आघूर्ण में क्या आ रहा है, डब्ल्यू और आर आ रहा है। क्या आ रहा है, डब्ल्यू और आर। इस म्यू आर को मत लिखो, केवल डब्ल्यू और आर लिख दो, हमको तो बल से मतलब है ना, म्यू आर में भी तो आ रही है, एक ही बात है। तो यहाँ क्या आ रहा है, डब्ल्यू आर, मतलब किसमें समीकरण आएगी, डब्ल्यू आएगा किसके पदों में, आर के पदों में। तो पता है हम क्या करेंगे, अगर केवल क्षैतिज वियोजन करते हैं तो आर का मान रखते हैं, तो यहाँ कौन आ गया, एस आ गया। अगर यहां से आर का मान निकालेंगे तो कौन आ गया, एस आ गया। फिर भी हमारी समस्या तो सोल्व नहीं है। अगर हम केवल ऊर्ध्वाधर वियोजन करते हैं तो आर का मान रखेंगे तो कौन आ जाएगा, डब्ल्यू और एस आ जाएगा। फिर हमारी समस्या सोल्व नहीं है, क्योंकि हमको कोण लाना है और कोण में एक भी बल नहीं आना चाहिए। अगर हम केवल क्षैतिज करते हैं और आर का मान यहां रखते हैं तो भी दिक्कत एस आ जाएगा। अगर हम ऊर्ध्वाधर करते हैं और आर का मान रखते हैं तो डब्ल्यू और एस फिर से आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्थिति में क्षैतिज भी करना पड़ेगा और ऊर्ध्वाधर भी करना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा, पहले इन दोनों में देखो एस एस है, तो यहां से एस का मान निकालकर यहां रख दूंगा, तो क्या बचेगा, फिर इस समीकरण में केवल आर और डब्ल्यू बचेगा, क्योंकि एस का तो विलोप हो जाएगा। अब यहां से आर का मान यहां रख दो, तो समीकरण में क्या बचेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बचेगा और फिर डब्ल्यू डब्ल्यू से कट जाएगा। तो कुल मिला के सारे बल खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हमारा
आ जाएगा। थोड़ा बहुत मेरे क्वेश्चन की मैं अप्रोच समझा रहा हूं। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट तुमसे कह देता कि भाई तुम्हें क्षैतिज वियोजन भी करना है, ऊर्ध्वाधर भी करना है और बिंदु बी के सापेक्ष आघूर्ण भी लेना है, ठीक है। पर यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि ऐसा ही क्यों करना है। मेरी बात को समझ पा रहे हो महेश, मैंने जो कहा, ठीक है। अच्छा, अगर बिंदु ए की बात करें तो बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण ले, तो बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो क्या बचेगा मैं बताओ, आर आर खत्म और एस बचेगा, डब्ल्यू बचेगा, यही बचेगा। तो यहां पर क्या करें, एस और डब्ल्यू के पदों में आ जाएगा। और क्या, और कुछ बच रहा है क्या? नहीं बच रहा, पक्की बात, ठीक है। तो इसके सापेक्ष भी अगर हम करें तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा। सुनना बात को ध्यान से, क्या आया, एस और डब्ल्यू आया। कौन, किसके सापेक्ष आघूर्ण लेने पर, ए के सापेक्ष। क्षैतिज वियोजन करने पर क्या आया था बताओ, क्षैतिज वियोजन करने पर क्या बचेगा, आर और एस। डब्ल्यू कैसे बचेगा, डब्ल्यू तो खत्म हो जाएगा ना, 270 पे जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर क्या बचेगा, ऊर्ध्वाधर पर डब्ल्यू बचेगा, आर बचेगा और एस भी बचेगा। अब पता है क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मैं यहां से एस का मान रखता हूं तो ये आर और डब्ल्यू आ गए यहाँ पर। अगर इसमें से इसका मान यहां रखता हूं तो क्या क्या आंसर आया, आर डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर आर दिक्कत कर गया कि नहीं कर गया। केवल क्षैतिज वियोजन करता हूं तो इसका मान रखता हूं तो केवल आर और डब्ल्यू आया। तो फिर हमें केवल क्षैतिज वियोजन और केवल ऊर्ध्वाधर वियोजन से काम नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों वियोजन करने पड़ेंगे। दोनों वियोजन से क्या फायदा होगा, यहां पर हम क्या करेंगे भाई बताओ क्या करेंगे। यहां पर एस को हटाना है तो एक काम करें, यहां से हम क्या करें, आर को विलोपित कर दें। जैसे आर को विलोपित कर देंगे इन दोनों समीकरणों से तो डब्ल्यू और एस के पदों में आएगा, डब्ल्यू किसके पदों में आएगा, एस के पदों में, या एस किसके पदों में आएगा, डब्ल्यू के पदों में। तो फिर एस का मान यहां रख देंगे तो फिर डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू वाला रूप आ जाएगा, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्षैतिज वियोजन करेंगे, ऊर्ध्वाधर भी करेंगे, दो समीकरण मिलेगी, वहां से या तो एस को गायब करेंगे या आर को गायब करेंगे, और फिर किसी भी एक बिंदु, चाहे ये वाला चाहे वो वाला, एक बिंदु के सापेक्ष क्या ले लेंगे, आघूर्ण ले लेंगे, और उससे फिर वहां पर एक और समीकरण मिलेगी और उससे फिर से सारे बलों को विलोपित कर देंगे। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब सुनो, तो क्या किया हमने, देखो बलों का क्षैतिज वियोजन करने पर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, बोलो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों करते हैं। पहले क्षैतिज कर देते हैं, बताओ म्यू आर का क्या रोल है, म्यू आर उधर है तो कितना होगा, म्यू आर कोस पाई, आर कोस 90, डब्ल्यू कोस 270 और एस कोस 0 और म्यू डैश एस कोस 90 बराबर 0। सही है, यही बल्ले हमारे पास, और कोई बल्ले के बताओ। मैंने सारे के सारे लिख दिए, कौन कितना घूम रहा है समझ लेना तुम बैठी आराम से। तो म्यू आर माइनस का बाकी सब 0, क्या बचेगा केवल प्लस का, एस बराबर 0। तो एस बराबर क्या आ गया, म्यू आर आ गया ना। एस किसके पदों में आएगा, अभी जस्ट बताया था कि एस आएगा म्यू आर के पदों में, आर के पदों में, आर के पदों में। समीकरण नंबर 1। बताओ ऊर्ध्वाधर वियोजन करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो पूछ लेना, नहीं बताऊंगा। वियोजन करने पर, क्योंकि मैंने पहला चैप्टर पूरा का पूरा ही तुम्हें वियोजन पे ही समझाया है, ठीक है। वियोजन करने पर मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जब मैं 10वीं में पढ़ाता था तो एक दिन तो पहले ढंग से समझाता था, दूसरे दिन पूछता था, फिर सूझता था मैं ढंग से। तो ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर, अभी तुम बड़े हो गए इसलिए नहीं सूझ सकते, तो ऊर्ध्वाधर वियोजन करने पर बोलो, ऊर्ध्वाधर वियोजन करेंगे तो कौन कौन बचेगा, आर का क्या रोल है भाई बताओ, आर कोस 90 घूमेगा ये, म्यू आर तो 0 हो जाएगा, नहीं म्यू आर कोस 90। अरे क्या कर रहा हूं मैं, आर को घुमाने की जरूरत नहीं है, तो 0 रहेगा, तो 90 रहेगा म्यू आर। या फिर एक काम करें, कुछ मत करो, इसमें साइन कर दो। हाँ, इसमें साइन कर दो, तो म्यू आर साइन पाई आर साइन 90, डब्ल्यू साइन 270, एस साइन
0 म्यू डैश एस। क्या हुआ, क्या बचा, म्यू, ये खत्म हो गया 0 और ये क्या बचेगा r, ये क्या बचेगा माइनस w और ये क्या बचेगा प्लस म्यू डैश एस। सही है ना, क्योंकि साइन 270 माइनस 1 होता है, याद रखो। साइन 3π/2 मतलब साइन 270 कितना होता है -1 और साइन n π कितना होता है 0। तो ये हमारे पास आ गया, तो r बराबर क्या आ गया हमारे पास w माइनस म्यू डैश एस। ठीक है, क्लियर है मामला यहां तक, प्लस माइनस में कुछ गड़बड़, इसको इधर ले लो ना, w को ले लेते हैं। तो w बराबर क्या हो जाएगा r प्लस म्यू डैश एस। समीकरण नंबर 2। क्या करूं, या तो r को उड़ा दो या s को उड़ा दो। अगर s को उड़ाओगे तो b के सापेक्ष लेना पड़ेगा, r को उड़ाओगे तो a के सापेक्ष लेना। एक काम करते हैं, मैं s को उड़ा देते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से s का विलोम करने पर बोलो, तो w बराबर r का मान म्यू r प्लस म्यू डैश r प्लस म्यू डैश म्यू r। तो w बराबर r कॉमन 1 प्लस म्यू म्यू डैश। ठीक है, अब क्या करें, बलों का वियोजन कर दिया, w किसके पदों में आ गया r के पदों में। अब एक काम करते हैं, देखो बिंदु b के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर लो, खत्म, जो खत्म वो नहीं लिख रहा। ठीक है, w बताओ, w डॉट, इसको कुछ भी मान लो, इसको c और इसको d मान लो। कहाँ 270, आघूर्ण में लंबवत दूरी चाहिए, लंबवत दूरी CD यानी कि DC, यानी कि B से लंबवत दूरी मतलब W की इस बिंदु, जिस बिंदु के सापेक्ष ले रहे हैं ना उस बिंदु की लंबवत दूरी देख लो ना, ये लो या ये लो, DC, DS नहीं, DC या CD। कैसे घूमेगा, ऐसे, एंटी क्लॉक के क्लॉक घूम रहा है, ऐसे बना लिया करो। कैसे घूमेगा, क्लॉक यानी कि माइनस। R का क्या रोल है, R AC, लंबवत दूरी AC, लंबवत दूरी, क्लियर है। उसके बाद R हो गया, W हो गया, कैसे घूमेगा एंटी क्लॉक, तो पॉजिटिव हो गया। म्यू R का क्या रोल है, BC, म्यू R का, ये म्यू R जा रहा है, तो कितना हो गया लंबवत दूरी म्यू R डॉट BC। माइनस क्या प्लस का, कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद म्यू R हो गया, R भी हो गया, W भी हो गया, ये खत्म हो गए, बाकी बचे क्या S और म्यू डैश तो वहीं से गुजर रहे हैं, जो वहां से गुजरेंगे वो खत्म। ठीक है, अब क्या करो, देखो माइनस ऑफ W डॉट DC, DC कितना होगा, ध्यान समझना, ये कितना है, अल्फा के सामने वाले मुझे लंब, कर्ण और आधार। क्या चाहिए हमको, तो ये चाहिए ना, DC चाहिए, ये पूरा लो, CBA, DC चाहिए। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ ऐसे काम, एक काम करते हैं G और यहाँ ABCDE कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं D, इसको लिख देते हैं GE प्लस R डॉट AC, AC की कोई दिक्कत है नहीं, म्यू R डॉट BC, BC की भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 0, चूंकि GE बराबर क्या है DC, लिख सकते हो। अब क्या कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, GE निकलेगा, ये कौन कितना अल्फा, लंब कर्ण आधार, आधार बराबर कर्ण इंटू कोस होता है, नहीं बताऊंगा बार बार, तो कर्ण इंटू कोस होगा, आधार बराबर यानी कि कर्ण तो कौन है 90 के सामने पूछा B कोस अल्फा, तो ये आधार कौन हो गया B कोस अल्फा। ये कितनी आ गई दूरी, तो माइनस ऑफ W डॉट B कोस अल्फा प्लस R डॉट AC, AC का क्या है इसमें, अल्फा के सामने पूछा लंब, थोड़ी पूरा क्या है आधार, आधार बराबर कर्ण इंटू
आधार है? सेम ही होता आधार है, कैसे होगा सेम? ये और ये में तो अंतर है। इसमें कर्ण होगा a प्लस बी, पूरा a प्लस बी आएगा ना कर्ण, तो यानी कि a प्लस बी कोस अल्फा। नहीं आए समझ में आप पूछ लेना, ठीक है। म्यू आर डॉट बीसी, बीसी का है ये रहा बीसी, थीटा के सामने वाले को जो लंब और ये पूरा कर्ण रहा। तो लंब क्या होता है? कर्ण इनटू साइन। तो कर्ण कौन है? a प्लस बी इंटू साइन अल्फा बराबर 0। लिखूं या समझ गए? भूलोगे मुझे पता है डेफिनेटली बाद में पूछे सर ये कैसे है ना। त्रिभुज में दिमाग लगा लेना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक काम हो गया। अब सुनो क्या करो, यहां से एक काम करते हैं, W को देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, W को उधर भेज दो और R को और a प्लस बी को कॉमन ले लो। या फिर एक काम करो, लिखो इसको पहले यार, जगह कम पड़ती है दिक्कत होती है। हर एक सवाल के आगे बोर्ड लगाएंगे बड़ा वाला यहाँ तक। लिख लिया? सुनो, किसकी? कौन सी? इस पर दीवार वो पूरा ले इको में तैयार हो मतलब डाउनलोड बोर्ड लगा के अगर मोबाइल चैनल दो मोबाइल मतलब सवाल का जवाब एक प्रश्न आवे का जवाब देखो गणित की तरह का सवाल ले लेते हैं। देखो देखो हमारे पास ये आगे कंप्लीट है यहाँ तक। अब एक काम करो तुम, यहाँ से हमारे पास समीकरण नंबर वो जो आई थी क्या था बताना तो। R बराबर W क्या था? म्यू प्लस 1 प्लस म्यू डैश W बराबर R है ना। W बराबर R ये था। R1 प्लस एक काम करो, यहाँ से W का मान W1 प्लस म्यू डैश बराबर R का मान यहाँ रख दो, है ना। तो समीकरण नंबर इसको 3 दे दो, समीकरण नंबर 3 व 4 से इसको 4 दे दो, 4 से समीकरण नंबर 3 व 4 से किसका विलोप करने पर? R का विलोप करने पर। देखो विलोप करने पर R का मान यहां रखेंगे हम इसमें, तो W W W के पदों में आंसर आ जाएगा। तो बताओ भाई, बताओ क्या होगा। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, R A प्लस अच्छा A प्लस बी और क्या कॉमन आ लिया अपन ने? कोस अल्फा। देखो कोस अल्फा कहीं पर कॉमन आ रहा है क्या? कहां पर आ रहा है? इसमें भी आ रहा है कोस अल्फा और इसमें भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं हम, तो यहां पर माइनस का W B कोस अल्फा प्लस का R का मान कितना है? W अपॉन 1 प्लस म्यू डैश R का मान लिख दिया A प्लस बी कोस अल्फा माइनस म्यू R का मान W अपॉन 1 प्लस म्यू डैश A प्लस बी साइन अल्फा बराबर 0। ठीक है, तो पूरा में देखो W W W छा गया ना। तो W को कॉमन लेके उड़ा दो, क्लियर है। अब टेन कब बनेगा? जब साइन और कोस, साइन के नीचे कोस आए। तो एक काम करें, पहले साइन वाले को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो देखना यहां से W को उड़ा देंगे तो क्या होगा भाई बताओ? B कोस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस म्यू डैश A प्लस B। एक काम करते हैं, कोस अल्फा हम कॉमन ले लेते हैं और बराबर म्यू A प्लस बी अपॉन 1 प्लस म्यू डैश साइन अल्फा। क्या किया भाई बताओ? यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर हमने क्या कॉमन ले लिया? W को। देखो W तुम चाहो तो ऐसे लिख लो W और W इधर लिख लो, फिर W से W काट दो, समझ गए। तो W कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से काट दिया और कोस अल्फा कॉमन ले लिया, तो माइनस का B 1 अपॉन ये आ गया और ये आ गया, इसको इधर भेज दिया तो म्यू W से W कट गया, ये हो गया, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, लघुत्तम लो इधर, तो लघुत्तम लोगे तो क्या होगा? माइनस का B म्यू डैश प्लस
और 1 भी तो है ना, माइनस का b, और इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलो एक काम करते हैं, माइनस का b प्लस ये होगा तो कितना होगा, a प्लस बी अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश, ठीक है। या फिर साथ में गुणा कर दो, बताओ, साथ में कर देते हैं, इसको इससे कर दो, तो ये हो गया हमारा माइनस का b म्यू म्यू डैश प्लस a प्लस b अपॉन 1 प्लस म्यू म्यू डैश, कोस अल्फा बराबर म्यू a प्लस b 1 प्लस म्यू म्यू डैश साइन अल्फा। ये कट गया, तो कितना हो गया हमारे पास, b से b भी कट गया, तो a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन, और ये कितना है, कोस अल्फा को उधर भेज देते हैं हम, और इस पूरी टर्म को इधर ले आते हैं, तो म्यू a प्लस बी और साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, तो कितना हो गया, टेन अल्फा बराबर a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू, तो अल्फा बराबर टेन इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन म्यू 1 प्लस a प्लस बी। ये हमारे पास क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या होगा, प्रूव हैंड्स प्रूव, ठीक है। बोर्ड बोल जा